27 तक हमारा क्वेश्चन हो गया था आर्य सवाल का। ठीक है, अब 28 नंबर क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, ध्यान से देखें। चलिए, हो गया। लास्ट बताइए कहाँ तक हुआ, बताइए। 41 तक हो गया, 42 देखिए। ये नयका दुकानवा खोला है, बाल्टी प्लास्टिक वाला, ये लोहार बजाता है, पूरा एकदम अपना गाला पर एकदम पीटते रहता नहीं। आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन बताइए। 41 हो गया है, 42 बताना। देखिए 42 नंबर आर्य सवाल 11वां का ये हमारा क्वेश्चन है। आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा या प्ले स्टोर से बुक डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, एक दुकानदार अपने सामान को क्रयमूल्य पर बेचता है, ध्यान दीजिए। एक दुकानदार अपने सामान को क्रयमूल्य पर बेचता है तथा 1 kg के स्थान पर 960 ग्राम का प्रयोग करता है। हाँ, ध्यान देना इधर, 1 kg के स्थान पर कितना दे रहा है? 960। तो आपने कितना दिया है? 960। कितना के स्थान पर? 1 kg के स्थान पर, मतलब 1000 ग्राम के स्थान पर आपने कितना दिया है? 960। तो बचा कितना लिया? 40। यही आपका मुनाफा हुआ। तो 40 का मुनाफा हुआ कितना पर? 960 पर। गुना कितना? ठीक है, अब काट लीजिए। 4 से 10 बार और 4 से 24 चौको 96। ठीक है, 5 12 5 6 तो 50 25 बटा 6, तो ये कितना? 4/1/6। ठीक है, ये हमारा आंसर हो चुका है। आप देखिए गुड्डे कितना पेज बर्बाद करती हैं। देखिए, आप इसको ऐसे ऐसे एक लाइन खींचिए। पेज बहुत महंगा है, मम्मी पापा को ज़्यादा परेशान नहीं करना है। हाँ, आप भी अंजलि बहुत पेज बर्बाद करती हैं। घर वाले कभी ये नहीं पूछते कि कितना पढ़ रही है, इतना जल्दी पेज खत्म हो रहा है। आगे बढ़े। 43 देखिए, ये डस्टर उसी में छोड़ दे रहा है, जरा ये पूरा खराब है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। 43 देखिए क्या कर रहा है। एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है। इसका मतलब है कि जब व्यापारी सामान लेता है तो वहाँ पर 10% वजन क्या कर लेता है? ज़्यादा ले लेता है। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे कि गांव घर में गेहूँ या चावल वगैरह लेने के लिए जाते हैं। ठीक है, हम लोग के यहाँ खेती होती है, तो हम लोग के गांव में वो लोग चावल या गेहूँ लेने के लिए लोग जाते हैं। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं? कुछ डंडे मार करके ज़्यादा वजन ले लेते हैं, लेकिन पैसा कितने का देते हैं? 1 kg का। ठीक है, तो वहाँ पर व्यापारी ने 10% का मुनाफा कमाया। 10% का मुनाफा वहाँ पर कमाया है जब वो थोक में खरीद रहा था वहाँ से। उसके बाद फिर इसने कहाँ पर बेचते समय 10% का घोटाला कर दिया, तब फिर 10% का प्रॉफिट मिल गया। तो इसको 10% का 2 बार प्रॉफिट मिला, तो सक्सेसिव निकाल लेंगे या ऐसे भी निकाल लेंगे। पहले 10 तो कितना? 110, फिर 10 तो 110। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। कितना ज़्यादा हो गया? 121। तो कितना अधिक है? 21। या ऐसे भी निकाल सकते हैं, 10 + 10 प्लस सक्सेसिव से कितना होगा मुनाफा? 21%। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे मान के चले कि हम व्यापारी हैं, तो हम सामान खरीदे हैं, वहाँ से 10% अधिक वजन ले लिए, तो मुनाफा हो गया हमारा। आप बेचते समय 10% कम वजन दे दिए, तो ये भी हमारा 10% क्या होगा? मुनाफा होगा। हम बेचेंगे कम वजन देंगे तो मुनाफा, ज़्यादा वजन देंगे तो घाटा। ठीक है, चलिए
हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए। इसको बनाने के बहुत सारे तरीका है, लेकिन सबसे बेस्ट वाला हम आपको बता दें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43 या 44 क्या कर रहा है। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके कितना प्रतिशत लाभ कमाता है? 11.1/9% का लाभ कमाता है। इसका मतलब है 99 और 100 कितना लाभ कमाएगा? 100/9। प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में कितना? 100। एक कट जाएगा तो कितना होगा? 1/9। ठीक है। अब आगे देखिए, इसका मतलब है कि उसका लागत कितना है? 9, लेकिन बेचेगा कितना? 1 के लाभ पर। तो लागत हो गया 9, 1 के लाभ पर बेचेगा तो कितना पर बेचेगा? 10। ठीक है। अब ये विक्रय मूल्य हो गया, और विक्रय मूल्य हमारे प्रश्न में कितना होगा? 1 kg का दाम कितना होगा? 1000। तो 10 का कितना गुना है? 100 गुना है। तो 9 का 100 गुना करेंगे तो कितना होगा? 900। तो 1000 की जगह पे कितना देगा? 900। कितना देगा? 900। ठीक है। क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, तो 1 kg में कितना? 1000 ग्राम। हाँ, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हो गया। नेक्स्ट 45 देखिए। देखिए क्या कर रहा है 45। देखिए एक दुकानदार 10% के लाभ पर चाय को बेचता है। ठीक है। आगे क्या कर रहा है? तथा वास्तविक माप से 20% कम तौल। तो 1 kg चाय को किस में मापा जाता है? केजी में। तो 1 kg में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। कितना तौल का प्रयोग किया जा रहा है? 20% कम। 20% कम बोले तो 1000 का 20% कम बोले तो 80% पर देगा। तो कितना देगा? 800 ग्राम देगा। ठीक है। या इसी का 20% कम, तो निकाल लेंगे 1000 का 20% मतलब 200। 1000 में 200 कम देगा तो यार, ठीक है, 20%। ठीक है, आता तक निकाल लिए। आगे आइए, आप देखिए लाभ पर कितना पर बेच रहा है। तथा वास्तविक एक दुकानदार 10% के लाभ पर चाय को बेचता है। ये क्या करता है? 10% के लाभ पर चाय को बेचता है। तो 1000 का 10% के लाभ पर बेचेगा तो कितना होगा? 1000 का 10% निकाले तो 100। तो 1000 से 100 रुपये ज़्यादा में बेचेगा तो कितना में बेचेगा? 1100। आप निकाल लेंगे इधर भी। 1000 10% अधिक मतलब 110, कितना होगा? 1100। ठीक है। 800 ग्राम में लिया है, 1100 लिया। ठीक है। लाभ कितने का होगा? 300 का। कितना पर? 800 गुना कितना? 100 कट जाएगा। ठीक है। 3/8 सारे। ठीक है। 4 से काट लेंगे 2 बार, 4 से काट लेंगे 25 बार। 25 दिया 75, 75 का आधा 37.5। ठीक है। हाँ, इसको लिखिए। वो लोग ना आए हैं शिवमाज रंजन, ये पढ़ना तो प्रसादी वगैरह बांटने के लिए गया होगा। अब जिनका छठ हुआ प्रसादी बांटेंगे 2-3 दिन। लेकिन अभी तक हमको जहाँ तक एक्सपीरियंस से अनुभव है, करीब करीब सब पर्व में ये लोग अश्लील गाने बजा देता है। लेकिन छठ में इन लोग का इतना डर रहता है कि बजाने के पहले 10 बार सोचता है। आप लोग देखते हैं घाट पर बजता है कभी ऐसा गाना? नहीं। हाँ, न बजता है। लेकिन देखिए लक्ष्मी पूजा में, भसान में, लेकिन छठ में भी भसान में ना बजाता है लोग। हो जाता है सर, हाँ,
बताइए तो। डूंगरी से आवाज आ रहा है। हमको तो लगता है कि घाट पर बजाएगा तो पूरा घाट वाला मार के गर्दन उड़ा देगा। मैनेजमेंट कर रहा है। डूंगरी सबसे बदमाश है। तो तू छठ पूजा में जाकर के तू मस्ती मना रहा है। कहाँ सब्जी मस्त में रहा। मूर्ति भसान हो गया था, उसके बाद नाच आया था, उसके बाद हो गया था। ओह। नहीं अभी तक मतलब जहाँ तक देखे हैं बाकी फेस्टिवल से इसमें बहुत ही स्टिकनेस और मतलब ये रहता है, इंसान के अंदर डर रहता है। लक्ष्मी पूजा में देखिए लक्ष्मी जी अलग तरीके से ठीक है। हाँ, तो इसके बाद एक वो चलेगा भक्ति या दूसरा चलेगा भोजपुरी, एकदम पूरा सीक्वेंस में लगा उसके बाद कोई देखा कि आदमी आ रहा है तो बदल चलता है। कौन वाला गाना था तो? नहीं गाना आगे हमारे बोलने वाले थे, शान पकड़ लिया लेकिन ना बोले, जान बुझे ना बोले। अच्छा है, चले आगे बढ़े। नेक्स्ट 46। देखिए किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर लाभ वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि से दुगना। मान के चलते हैं कि आप वस्तु को कितना में बेचे हैं 900 और इसी वस्तु को आप कितना में बेच रहे हैं 600, ठीक है। अब इसमें जो लाभ होने वाला है वो आपका क्या है, क्या कर रहा है। किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर लाभ प्राप्त उस वस्तु के 600 में बेचने पर हुई हानि का दुगना है। तो मान के चलते हैं कि यहाँ पर इस वस्तु का क्या है लागत है, 900 में बेचने पर लाभ 2 होता है, 600 में बेचने पर हानि 1। बन गया, क्वेश्चन बन चुका है। देखिए आप 900 में बेचते थे, 600 में बेच रहे हैं, तो जितना लाभ हो रहा है वो हानि का कितना है, दुगना। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन में कुछ है नहीं। देखिए क्या था, फिर से देखिए कह रहा है कि आप वस्तु को कितना में बेच रहे हैं 900, फिर वस्तु को कितना में बेच रहे हैं 600। तो अब जो आपका लाभ होगा बीच में इसका क्या आएगा सीपी, ठीक है। तो अब जो लाभ होगा वो हानि का कितना है, दुगना, ठीक है। ये सीपी से कम, ये सीपी से ज़्यादा, ठीक है। ये आपका क्या है लॉस और ये आपका क्या है प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ तक अब चलिए आप ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे, यहाँ का अंतर 9 और 6 का अंतर कितना 300, 900 और 600 का अंतर 300 और इसका अंतर इसका 2 और 1। प्रॉफिट के लिए क्या साइन देते हैं प्लस, लॉस के लिए साइन क्या देते हैं माइनस। तो 2 माइनस -1 कितना होगा, अंतर कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसका अंतर इसका अंतर, इसका अंतर जुड़ जाएगा, लाभ हानि तो जुड़ जाएगा, तो कितना 3 बराबर 100, तो 1 बराबर 100, 1 बराबर कितना 100। तो 1 की वैल्यू क्या निकल आया 100 और 2 की वैल्यू क्या निकल आया 200। अब देखिए 600 रुपया में बेचे हैं तो 100 रुपये का नुकसान हुआ है, तो खरीदे कितना में होंगे 700, ठीक है। आगे देखिए 900 में बेचे हैं तो 200 का लाभ होगा, तो खरीदे कितना में 700, ठीक है। 900 में बेचे हैं तो 200 के लाभ हुआ, तो लागत कितना होगा 900 में से 200 घटा लेंगे। 600 में इधर 600 में आप खरीदे हैं, 100 रुपये का नुकसान हुआ तो जोड़ देंगे, हानि में लाभ जोड़ देते हैं और लाभ में घटा लेते हैं क्रय मूल्य निकालने के लिए। डाउट है रंजन? चलिए इसको बनाइए जल्दी से। चलिए यहाँ पे कोई फेस्टिवल वगैरह ना है, अब क्लास चलेगा। लाभ हानि फंस गया चैप्टर, काफ़ी दिन हो गया, अब इसको निकाला जाए जल्दी से। लाभ हानि के बाद आपका चलेगा साधारण ब्याज। अब राम बाग नहीं है सर, यहाँ पर रहिए रामबाग में, वहाँ थे हम आपके दुकान के पास गए थे। लेगा 700 पैसे हैं। हाँ 600 रुपया इसका क्या है हानि हो रहा है जब बेच रहा है, 600 में बेच रहा है तो 100 रुपये का हानि हो रहा है, तो लागत कितना होगा सर 900 रुपये में बेच रहा है तो 200 का लाभ होगा, तो लागत कितना होगा 700, ठीक है। लाभ वाला में से हमें
क्रय मूल्य निकालने के लिए लाभ को घटा लेते हैं और हानि में क्रय मूल्य निकालने के लिए एसपी में जोड़ देते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। इस टाइप का क्वेश्चन आगे भी आपको मिलेगा। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। देखिए, दो प्रकार के चाय का क्रय मूल्य क्रमशः कितना है? 180 रुपया और 200 रुपया। मान के हम चलते हैं कि हमारे पास पहले प्रकार का चाय है और ये क्या है? दूसरे प्रकार का चाय। ये पहले प्रकार का चाय और ये दूसरे प्रकार का चाय, जिसका मूल्य कितना है? पहला वाला का मूल्य है 180 रुपये प्रति केजी और दूसरा वाला का मूल्य है 200 रुपये प्रति केजी। ठीक है, और इसका अनुपात कितना है? 5:3। 5:3। इसका मतलब है कि पहला वाला चाय 5 और दूसरा वाला चाय 3। तो एक का दाम है, एक का दाम 180, तो 5 का दाम कितना होगा? मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। 18 बचे 900। 1 केजी का दाम 200, तो 3 केजी का दाम कितना? 600। तो हमारा टोटल लागत कितना हो गया यहाँ? 9 और 6 1500। टोटल लागत हमारा कितना हो गया? 1500। ठीक है, अब देखिए अब क्या कर रहा है, इसको मिलाया गया है, मतलब ये 5 केजी और ये 3 केजी मिला दिया गया, तो कितना हो गया? 8 केजी हो गया। मिलाने के बाद कैसे बेचा जा रहा है? 210 रुपये। तो 1 केजी का दाम 210 रुपया, तो 8 केजी का दाम कितना होगा विक्रय में? निकाल लेंगे 1680। ठीक है, अब लागत है आपका 1500, बेच दिए 1680 में, लाभ कितने का हुआ? 180 का। कहाँ से? क्रय मूल्य से। लाभ कंसीडर किया जाता है क्रय मूल्य से, गुना कितना? 100। 15 से काट लेंगे 12। ठीक है, ये आंसर है। 48 नंबर देखिए, डाउट है फिर से बताया सर। देखिए, पहले प्रकार का चाय जिसका मूल्य 180 रुपये प्रति केजी, दूसरे प्रकार का चाय जिसका मूल्य 200 रुपये प्रति केजी, इसके अनुपात कितना है? 5:3। यहाँ से हम ऐसे बोल सकते हैं कि पहले वाला चाय 5 यूनिट है या 5 केजी है, दूसरा वाला चाय 3 यूनिट या 3 केजी है। तो 1 केजी का दाम 180 रुपया, तो 5 केजी का दाम कितना? 18 × 90 900। 1 केजी का दाम 200, तो 3 केजी का दाम कितना? 600। तो टोटल लागत कितना हो गया पहला और दूसरा पर? 900 इसका, 600 इसका, 1500। बेचा कैसे है? दोनों को मिलाया, तो 5 और 3 कितना? 8 हो गया। मिलाने के बाद 210 रुपये प्रति केजी बेच रहा है, तो 1 केजी का 210, तो 8 केजी का कितना? 8 गुना 210 1600। 1500 लागत है, 1680 में बेचा, लाभ कितने का? 180 का। कहाँ से? 1500 से गुना 100, 12%। ठीक है, नेक्स्ट है 48, 48 नंबर क्वेश्चन। 48 देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिए। देखिए 48 देखिए, शुद्ध घी का भाव 100 रुपये प्रति केजी। शुद्ध घी का भाव 100 रुपये प्रति केजी है। इसमें 50 रुपये प्रति केजी वाला, अच्छा इसमें 50 रुपये प्रति केजी वाला भाव वनस्पति तेल मिला करके। ठीक है, ये पहले प्रकार का वनस्पति तेल और ये क्या है आपका? दूसरे प्रकार का। पहले प्रकार का मूल्य 100 रुपये और दूसरे वाला 50 रुपये। इसको क्या किया गया है? मिलाया गया। इसको क्या किया गया है? मिलाया गया। मिलाए जाने के बाद क्या किया गया है? मिला करके 96 रुपये प्रति केजी बेचा जाता है और 20% का लाभ होता है। तो इसे किस अनुपात में मिलाया गया? ठीक है, अब देखिए ये आपका क्या है? लागत। ये आपका लागत, हाँ ध्यान देना इधर। ये लागत, ये लागत, तो यहाँ पर दोनों की लागत चाहिए। ये लागत है, ये लागत है, तो यहाँ पर भी आपको क्या चाहिए? दोनों की लागत चाहिए। लेकिन प्रश्न में आपको क्या दे दिया है? विक्रय मूल्य दे दिया। 96 रुपये में बेचा जाता है, क्या दे दिया है? एसपी।
तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सीपी निकाल लेंगे और सीपी की वैल्यू रख लेंगे और तिरछा तिरछी अंतर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न में एसपी कितना दिया है 96 रुपये और लाभ कितने का होता है 20 का। प्रश्न में कितना पर बेच रहा है 96 का, लाभ कितना हो रहा है 20% का। परसेंटेज में आप कितना पर बेचेंगे 120 पर बेचेंगे। 20% लाभ 100% लागत 20% लाभ तो 120 पर बेचेंगे और गुना कितना 100 ग्रामों निकालेंगे। बर्बाद 96 तो लागत कितना हो गया 80 रुपये। ठीक है, ये सब आना चाहिए आपको, हम बता चुके हैं पहले। प्रश्न में विक्रय मूल्य 96, ठीक है। प्रश्न में विक्रय मूल्य कितना 96 और यहाँ पर 20% लाभ तो कितना 120 होगा, गुना कितना, ठीक है। अब चलिए, अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 से ज़्यादा रहेगा और 1 से कम रहेगा। आप चेक कर सकते हैं क्रॉस। चलिए पंखा चालू कर देते हैं, थोड़ा गर्मी लग रहा है, ठीक है। देखिए इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा रहेगा और 1 से कम रहेगा। अब देखिए 50 से 80 ज़्यादा है और ये 100 से कम है, तो ये वाला वैल्यू इन दोनों के बीच में रहेगा, 50 और 100 के बीच में है 80, ठीक है। चेक करने के लिए आपका आंसर ठीक रहेगा, 30 और 20 आ जाएगा, ठीक है। तो 100 और 80 का अंतर कितना 80 और 50 का अंतर कितना, काट लेंगे तो रेशियो बनाएंगे तो कितना 3:। तो इसको किस अनुपात में मिलाएंगे 3:2 में। मतलब पहले वाला जो चाय है वो 3 यूनिट रहेगा और दूसरा वाला जो चाय है वो 2 यूनिट रहेगा और कुल मिश्रण का वजन 5 यूनिट, ठीक है। 3 5 कुल मिश्रण का वजन हो गया। हाँ, गाना पर ध्यान मत दीजिए, ये आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है। पूरा खेसारी पवन के एकदम अपना रेट चालू रखे। टुनटुन यादव खाली वो पॉपुलैरिटी हासिल किया है तो मतलब कास्ट पे सॉन्ग आप नहीं सर, आग नहीं वाला नहीं गाएगा नहीं, समझना है वही ना गाएगा। बात सही है, लेकिन वही आगे बढ़े। नेक्स्ट हाँ, नेक्स्ट 49। हाँ 49 देखिए, मुकेश ने 40 केजी गेहूँ 12.50 प्रति केजी की दर से तथा 25 केजी गेहूँ 15.10 प्रति केजी की दर से खरीदा और इन मिश्रणों को मिलाकर के किस भाव पर बेचे कि कुल का 10% लाभ हो। इजी है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। पहले इसका लागत निकालिए, इसका लागत निकाल लीजिए। खिड़कियाँ ज़रा पीछे से शिवम ओपन कर दीजिए जरा। 40 केजी गेहूँ, 40 केजी गेहूँ का मूल्य कितना है 12.5 रुपये, ठीक है। आगे तथा 25 केजी गेहूँ, 25 केजी गेहूँ का मूल्य कितना है 15.10, ठीक है। मिला करके खरीदा है। चलिए टोटल सीपी निकल आएगा आपका, उसके बाद एसपी। अच्छा चलिए ठीक है, अभी लाइन ना तब तक आता है जब तक ये चलेंगे। अब एसपी निकाल लीजिए। एसपी क्या बोल रहा है, इसका क्या होगा 10% लाभ होगा। तो पहले सीपी निकालिए, उसको 10% के लाभ पर बेचना है। पहले निकालिए, मल्टीप्लाई करके निकालिए, मल्टीप्लाई करके निकालिए। नोकिया का भी आया है, सब ऐड वगैरह लगा है। नोकिया का तो बाजार अब खत्म है, नहीं चल रहा। रियलमी MI, हाँ यहाँ पर बैनर लगा हुआ है नोकिया टेक्नो। हाँ पहले इसको बनाइए।
चलिए कितना आ रहा है? 62 हाँ, निकालने के बाद कितना आ रहा है? गलती क्या सर मेरा? 862 और 500 कैसे पूछो क्या? मेरा 862 है और 877 पॉइंट लगता है हम कैलकुलेटर यूज कर नहीं लेते हैं सर, बस रुक जाइए। चलिए बताइए जल्दी से, उसके बाद आगे 15 पॉइंट इतना सही है सर 862.5 800। 862.5 मिला लीजिए सर पहले। चलिए बनाइए जल्दी से, बनाइए। तो 15 उसके बाद बहुत इजी है बनाना, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। 15 चलिए बनाइए जल्दी क्यों से। बना के देखिएगा, हाँ 877.5 देखिए 877.5। ठीक है, तो लागत कितना आ गया? 877.5। ठीक है, अब इसी को आपको कितना पर बेचना है? 10% लाभ, मतलब 110 पर बेचना है। ठीक है, और ये कितना केजी का है? ये कितना केजी का है? 40 और 25 65 केजी का है। तो 65 से डिवाइड कर देंगे तो 1 केजी का निकल जाएगा। तो प्रत्येक केजी का पूछ रहा है, तो टोटल 65 केजी का है, तो हम 65 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको बटा में हटा करके 10 ले लेंगे, ये वाला और ये वाला कट जाएगा। आफ्टर कटिंग पुटिंग वी गेट आंसर। निकाल लीजिएगा घर से। टोटल ये कितना है? 65 केजी का है, 1 केजी का निकालना है तो 65 से डिवाइड। ठीक है, ये हो गया हमारा सीपी। 10% के लाभ तो 110/100, 65 से डिवाइड कर देंगे तो 1 केजी का निकलेगा। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन। ट्यून वाला भर दिया रंजन है। हां कहिए। चलिए, तो उसके लिए सेट वगैरह खाली फॉर्म में आ रहा है सर। अभी पूरा आएगा। डीओ आयल है। हाँ, भर दीजिए। अभी एक आईबी आप लोग के लिए बेस्ट असिस्टेंट आने वाला है। आप लोग के लिए बेस्ट है। 35 को मैथ है, 35 को रीजनिंग और 30 को जीके। जैसा नेगेटिव मार्किंग नहीं, भर दीजिए क्या कोचिंग DRDO में। सितंबर DRDO सितंबर और फिर वो आईबी से भी मस्त वैकेंसी है। अब यूट्यूब पर हम पूरा भर दिन अब क्लास लेंगे, अब इसी पर पगलाना है अब यूट्यूब पर। आईबी मतलब बहुत मस्त वैकेंसी है सर। हाँ, 2 बार लगेगा तो मैडमों को बुला लेंगे कि तोरा जो अच्छा लगता है वो पढ़ा तो चल। लाडो को भी बोलेंगे कि तू 1 से लेकर के 10 तक खाली गेम में 5 पर। ऑनलाइन सर। हाँ, यूट्यूब पर। हाँ, एगो 2 बार टीचर की व्यवस्था कर रहे हैं, पूरा दिन चलाओ टीचर क्लास। करकट वाला में सारा व्यवस्था करते हैं उधर। कम वैकेंसियों का वीडियो बनाइए ना सर, वैकेंसी आया है। हाँ, ये वाला सोच रहे हैं, बड़ा भी जाता है ये पर। रोज हो जाता है जाना है, जो जिस दिन आएगा उसी दिन आप बना दीजिएगा। हाँ, आज जा करके डालेंगे इसको। SSCGD का सारा चीज़ डालेंगे और आप लोग को लिंक शेयर कर देंगे। 50 देखिए, खाली ये तो करता है नोटिफिकेशन वाला बनाएंगे वीडियो, उस पर भी व्यू अच्छा खासा जाता है। देख रहे हैं। हाँ। एससी एमडी सब उसी पे ज़्यादा आता है। देखिए, और आप लोग पूछेंगे भी नहीं और आपको अपडेट भी रहेंगे कि ये फॉर्म आया। देखिए, कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े के आधा भाग 20% के लाभ पर। कभी भी प्रतिशत की बात होती है तो कुल हम लोग कितना मानते हैं? 100। तो मानेंगे कि कपड़ा कुल कितना है? 100। लागत भी कितना है उसका? 100। तो कपड़ा टोटल हम कितना मान लिए? 100। प्रतिशत की बात करें तो टोटल कितना? 100। अब देखिए, एक कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग, 100 का आधा बोले तो 50, आधा भाग 50 कितना में बेचा है? 20% की लाभ पर। तो 50 का 20% लाभ बोले तो कितना है? 120%। परसेंट हटता है तो 2 को सुना कर जाता है, पता है ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। 50 और 120% हटाएंगे तो बटा में 100 कटेगा है। तो ये चीज़ है, बहुत पुराना हो गया, हम बहुत देर से करते आ रहे हैं। जरा जाए तो शुभम उसमें ही है, इंक है, लेते हैं। चीनी है कहीं? ठीक है, इस रूम में है। आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है? अरे उस रूम में है। उस रूम में है। तथा शेष कपड़े का आधा भाग, शेष कपड़े का आधा भाग, शेष कपड़ा कितना बचा है? 100 में से 50 तो बेचा गया है। और ध्यान दीजिए इधर, 100 में से 50 बेचा गया तो बचा कितना? 50। 50 का आधा कितना? 25। 25 को कितना पर बेचा है? 20% की हानि पर। 20% की हानि पर मतलब 80 पर बेचेगा। ठीक है, ये वाला कट जाएगा। 25 से 20 आ जाएगा। 4 बार और 1 कर। हाँ, ठीक है, चले जान दीजिए।
यहाँ पर कितना हो गया, ठीक है। विजय तो जरा चलिए, हो गया, यहाँ तक क्लियर है। छोड़िएगा तब ना चलिए, हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। परसेंटेज में कोई भी डाटा रहे तो 100 है, उसका क्या होता है टोटल वैल्यू। 100 क्या होता है टोटल वैल्यू। यानी इसे मान ही नहीं रहता है सबसे बड़ी बात। परसेंटेज में टोटल वैल्यू 100 है। कितने बार हम आपको बताए हैं, फ्रैक्शन परसेंट में में मानेंगे, कहाँ पर फ्रैक्शन में मानेंगे, यही सब मानना। ये आपके ऊपर है, आप इसको सिंपल फ्रैक्शन में भी करके बना सकते। आगे देखिए ध्यान से, आगे बढ़े। अब 100 में से कितना आप बेच दिया है, 50 बेच दिए, 25 बेच दिए, अब बचा कितना 25। 50 और 25 75 बेच दिया, बचा कितना 25। 25 को क्या कर रहा है कि किराए मूल्य पर ही बेच दिया, मतलब है 25 को 25 में दे दिया, ठीक है। तब टोटल है एसपी कितना हो गया 105 और लागत कितना था 100, आप बेचा कितना में 105 में, तो लाभ कितने का होगा 5%। हाँ ठीक है ना, समझ में आया, ये वाला ना हुआ क्लियर है। चलिए फिर से बता देते हैं, टोटल हमने कितना माना 100, मानने की कोई जरूरत, परसेंटेज में टोटल वैल्यू 100 में से आधा आपने कितना बेचा 50, कितने पर 20% के लाभ पर, 120 पर। परसेंटेज से 2 शून्य घटेगा तो 12,500। आगे देखेंगे, उसके बाद है अब बचे हुए में से आधा, तो 100 में से 50 बेच दिए तो बचा कितना 100 में से 50 बेच दिए तो बचा कितना 50 का आधा आपने बेचा है 20% कहानी पर 20 पर। अब बचे हुए बचा कितना 50 और 25 75 बेच दिए तो बचा कितना 25, किराए मूल्य पर ही बेच दिया, मतलब 25 में बेच दिए, तो टोटल कितना हो गया 105, 60 20 80 और 25 105, लाभ कितने का 5% का, ठीक है। नेक्स्ट आगे काटेगा ना सर, बात बढ़िया, तुमको पूरा मिलता है 200 का इनाम, वाह सर। ऐसा क्वेश्चन पूछने के ये कह रहा है कि 25/105 कटेगा ना सर। हम क्या बता रहे हैं राकेश, टोटल एसपी जोड़े हैं 60 20 80 80 और 25 105, तब जाके 105 आया वो हो जाए, इसलिए बट्टा में नहीं आया। ऐसे कैसे पता चलेगा? ऐसे कैसे पता चलेगा। 105 निकले। टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया 105 105। और टोटल क्रय मूल्य कितना है 100, तो 100 क्रय मूल्य था 105 में बेचा तो लाभ कितने का हुआ 5%। यही होता है 10वां में थोड़ा नंबर आए ज्यादा तो पागलपन के जैसा हरकतें सर इंसान बोल नहीं करता मिला है। गिनते रहो। आप लोग का नंबर ठीक ठाक आया है, रेंज में है, आप लोग का दिमाग शांत है। आप लोग का भी नंबर थोड़ा 400 प्लस चला जाता है तो जमीन पर पैर आता ही नहीं। वो बच्चा सोचता है कि हम IAS बने या कलेक्टर बने। लेकिन आगे पता चलता है कि आईएएस कलेक्टर बैठे हो। मतलब तो बाद में बेचारा के गांव समाज में भी इतना उसको मान सम्मान मिल जाता है ना कि वो बेचारा धरले धराता है, डरावे ना करेगा, वो कहेगा कि कभी IITian बनेंगे तो कभी ये बनेंगे कभी वो बनेंगे। कौन सबसे बड़का है वही बनेंगे। 2 साल उसको चुनना ही में लग जाएगा। 50 केजी दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेच करके 10% का लाभ कमाया जाए। अब देखिए आपको 10% का लाभ कमाना है, आपको 10 का लाभ कमाना है तो जितना वजन है उसका 10% मिला दीजिए। 10% का लाभ कमाना है, 50 का 10% का लाभ कमाना है तो इसका 10% वजन मिला दीजिए। तो कितना मिला लीजिए 5 लीटर मिला लीजिए पानी, 10% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। जितना आपको लाभ चाहिए उतना वजन मिला दीजिए। आगे 52 चलो तो स्टूडेंट आपका आया कि नहीं लग 2020 वाला सीजीएल में? सीजीएल के लिए तो कोई हमारे पास से नहीं, लेकिन SSC MTS में रिजल्ट आया, सुमित का आया उस बैच में। SSC JD में रीमा नाम की लड़की खेदरपुरा, सनोज कटेसर का, उसका SSC JD में आया। उसके बाद कामनी 0.5 मार्क्स से छठी, सोनी 5 नंबर से छठी।
5-6 लोग का SSC GD में रिजल्ट CGL का आया। आया था फाइनल रिजल्ट। सीजीएल वाले हमारे पास से कोई कैंडिडेट नहीं थे, और सीनियर लोग थे तो वो लोग तो अपना ये छोटा होता दरोगा वगैरह में ही लगे हुए, और जो भी हमारे पास से बच्चे थे सेट कर वो सीनियर वो लोग तो आपको पता है वो लोग 1 अपना तारीख को क्या ये हो करते गया है, एग्जाम होगा प्री का 1 दिसंबर के बाद। हैं। आगे बढ़े। एक लड़का एग्जाम दिया था SSC सीजीएल का, तो उसका लगता है कि 5-7 नंबर पीछे थे। SC कैटेगरी के था, 47 पर PT उठाया था, 5-7 नंबर पीछे था शायद। 20 वाला इसके पहले वाला जो है। 21 वाला। हाँ, इसके पहले जो भी है 5 लीटर है। 5 लीटर है वो, 5 लीटर पानी मिला दीजिए, 10% मुनाफा हो जाएगा। SSC GD में रिजल्ट आया। जीडी में तो हाइट 170 मांगता है। हाँ, अच्छा 170। आगे बढ़े। नाम पे नहीं के नाम 52 नंबर इस क्लास में बोल दिए, बाद में बात कहीं ओपन ना हो जाए। आगे देखिए। एक दुकानदार ने कुर्सी को नहीं, वो सीनियर लोग का थोड़ा बात है लाइव क्लास में टिकट के लिए। आगे देखिए। झूठ बोलने की बात नहीं है। हम आप देखेंगे मतलब हमारे क्लास के जितने भी बच्चे हो सारे एक्चुअल एक दूसरे से कांटेक्ट में जानता ही है। अब किसी का जॉब लगेगा तो किससे छिप जाएगा, मनोरमा का जॉब लगा तो किसी से छिपा हुआ है। तो आदमी जब फोटो लगाएगा तो उसी का लगाएगा जिसका हुआ है, दूसरे का लगाएगा। आप लोग क्लास में पढ़ते तो आप लोग कहेंगे ना कि ये तो कहीं आता ही नहीं था, कैसे लगा दिए। आगे देखिए। एक दुकानदार ने कुर्सी को 2.5% के हानि पर बेचा, 2.5% हानि पर, ठीक है। उसके बाद उसे 100 रुपये अधिक में बेचता, उसे 100 रुपये अधिक में बेचता तो 7.5% का क्या होता, लाभ होता। 7.5% का क्या होता, लाभ होता। तो 12.5% का लाभ कमाने हैं तो उसे कितना में बेचना चाहिए, उसको क्या चाहिए, 12.5% का लाभ। अब इन दोनों का देखिए अंतर ले लीजिए, 7.5 और 2.5, ये वो हानि वो लाभ तो जोड़ लेने का, 7.5 और 2.5 10, 10 और लाभ कितना चाहिए 12.5%, तो 112.5 निकल लेंगे। आंसर कितना 1100, ठीक है। ये वाला डाटा जैसे हम प्रश्न में बताए थे, ठीक है। नेक्स्ट आगे। तिरपन नंबर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या, इसको छोड़ दिया जाए, बना लेंगे आप लोग घर से। 53 और 38 दोनों सेम है, 53 और 38 दोनों एक जैसा है, क्या बना लेंगे आप लोग। लैंग्वेज वाला है टॉपिक चालू, आप लोग रखिए किताब सामने। हो गया। 53 और 38 सेम है। 54 नंबर देखिए, हमारा डिस्चार्ज हो गया भाई। चलिए आगे 54 नंबर। चलिए अब ज़्यादा दिन न लगेगा खत्म होने में, आधा खत्म ही है। देखिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का कितना है 40%। सीपी क्या है, एसपी का कितना है 40%, ठीक है। आप ये वाला काटना चाहते हैं तो काट भी सकते हैं, नहीं काटना चाहते हैं तो नहीं भी काट सकते हैं, ठीक है। एसपी को इधर बटन में हाँ ला लेंगे अभी, जैसे क्वेश्चन का है उसके हिसाब से रख लीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। चलिए काट लीजिए पहले, ठीक है। तो सीपी अपॉन एसपी कितना 2/, ठीक है। इसका मतलब है कि आपका लागत कितना है 2 है और बेचे कितना में है 5। कह रहा है कि विक्रय मूल्य कितना है 5, विक्रय मूल्य हाँ विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, का किसके साथ है, इसके साथ। ठीक है, क्या सही है यहाँ तक 250%।
आगे 55 नंबर एक वो क्वेश्चन बना करके दिखा दीजिए आप लोग। 55 नंबर क्वेश्चन बनाइए। एसएससी जीडी के लिए आर एस अग्रवाल बुक बेस्ट है आपका। यदि हो गया तो आपका एसएससी जीडी का कोई दिक्कत नहीं, ये बुक आपके लिए बेस्ट है। हाँ, हर एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन टफ देता है, जो आपके लिए नहीं हर किसी के लिए होता है। तो आप 3-4 क्वेश्चन को इग्नोर करेंगे, ऐसा नहीं कि 3-4 क्वेश्चन हो गया तो टफ दे दिया पेपर नहीं। वो हर एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन रहता है टफ। एवरेज आपका 20 से 22 क्वेश्चन है, इसको निकल जाएगा। और इसके बाद आपका चलेगा SICI, उसके बाद रेशियो पर आधारित प्रश्न। और आप लोग यूट्यूब पर भी जुड़िए अलग से, मॉर्निंग में क्लास चलता है 400। हाँ है, बहुत बढ़िया रंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग के पास किताब नहीं है? कैसे होगा बताइए फिर। किताब नहीं तो मोबाइल। अब हमारे पास पैसा रहता है तो डिजिटल बोर्ड लगा देते हैं, आप लोग देखते हैं। हाँ मास्टर साहब, कोई आपको किताब लाने की जरूरत? हाँ बोलिए। आपको किताब लाने की जरूरत ही नहीं था, यहाँ पर लगा रहता है। हमारा साइड में फोटो भी लगा रहता है, यार गाइडेड बाय यार दीपक से। हाँ, कोचिंग का लोगो भी लगा रहता है, फूल पत्ती वाला। सुप्रभात है। एक टीचर यहाँ पर थे ना गया में, वो टीचर पढ़ाते थे तो वो क्या करते थे, जब क्लास स्टार्ट हो रहा था तो उसके 5 मिनट पहले वो भोजपुरी गाना बजाते थे। विकास कॉम्पिटिटिव क्लासेस वायरल हुआ था पहले, तो एक वो भोजपुरी गाना बजाएंगे। हाँ, लड़का के मूड फ्रेश करने के लिए। वर्मा सर काम देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग, इतना इंटरेस्टिंग कि क्या बताए। फिर हम लगता है कि रात में नींद ना आता तो देखते हैं उनका वीडियो। यदि आपको नींद आ रहा है तो सबसे बेस्ट है आप फनी चीज देखिए, आपका नींद नहीं है। फनी चीज में अच्छा एंटरटेनमेंट करते हैं। खान सर तो उनके सामने जीरो है, आप देखिएगा वीडियो बहुत है। अच्छा भी ऐसा लगता बात है। नहीं है कि नहीं टॉपिक से भटक जाते हैं, टॉपिक पे ही रहते हाँ, हैं। कॉन्सेप्ट एकदम प्रॉपर होते थे। और गाना तो उनको पूरा मुँह जवानी याद है। ये और कोई बात- गाने कहीं सेट कर देते हैं, मानना पड़ेगा लेकिन। कैसनो लड़की रहे वो बेइज्जती कर ही देते। एक दिन उनका वीडियो में था, मतलब हाँ इसी में इधर ध्यान देना। उनका वीडियो में हम देखे थे, एक दिन वर्मा सर सेविंग वगैरह करके आए थे, वो लड़का देख रहा था, अरे तू हमरा के क्या देखत बारे, यही लेल सेविंग न करके आते हैं, ये सब हमने देखे लगता है सर। आप लोग देखिएगा, बहुत इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाते हैं। और उनका बच्चा लोग 1 लाख सब्सक्राइबर कर लिया, 300-400 से प्लस चैनल खुला हुआ वर्मा सर के नाम से। आगे देखिए, इधर लॉकडाउन में फेमस होती है लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन में बहुत सारे टीचर फेमस हुए, खान सर भी देखिए। ले किसी 55 नंबर, एक मशीन को 10% के लाभ पर बेचा गया तथा 10% की हानि पर, 10 और 10 का अंतर कितना 20। ठीक है, 80 रुपया कम ये अंतर है। रेमो निकाल लेंगे। 20 रुपये से नीचे तो ये 5 बार है सर, 80 बचे 20 बचे 100 400। ठीक है, आप लोग क्या बात कर रहे हैं? क्वेश्चन आगे बनाइए, आगे क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, 55 हो चुका है, जो टाइम बच रहा है। छोड़ दिया जाए, चलिए तो 55 तक पहुंच गए हैं, अब आधा हो ही चुका है और आगे आप लोग कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और जीके जी से स्टार्ट करते हैं, जीके जी का लाइव क्लास से स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का वो लगता है नहीं आए जीके राकेश का कुछ डिमांड था। हाँ, चलिए आज जीके जी लाइव क्लास से स्टार्ट करते हैं।